आपका स्वागत है विवेक जी के में। आज आधुनिक इतिहास भाग 3 पढ़ेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, अधोलिखित घटनाओं को कालक्रम के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सी होगा 3-5। पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी, फिर क्लाइव के प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति, फिर बक्सर का युद्ध, फिर मीर जाफर की मृत्यु, फिर इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट है, मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा 2 और 3 सही है। तो फर्रुखसियर ने 1713 में उसे बंगाल को सूबेदार बनाया। 1719 में उसे बिहार की भी सूबेदारी दे दी। नेक्स्ट है, शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया? शाइस्ता खां को दिया। शाइस्ता खां को शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को दे दिए? पुरंदर की संधि होगा इसका। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट औरंगजेब से पेट भरने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए? आगरा गए। नेक्स्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है, इसका भाग 3 है। ये पार्ट 2-1 आ चुका है। नहीं देखा तो देख लीजिए, चैनल पर है। राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी थी अमृतसर। यहीं पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली? सआदत खां। बक्सर के युद्ध के विजयोपरांत अंग्रेजों को अधोलिखित में से क्या लाभ हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार। नेक्स्ट, मुंशी कुली खां के द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना हो गया? 1,50,00,000 रुपए। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन? संभाजी। शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान दी। इसका सही आंसर सही होगा सी। नेक्स्ट है, किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई? मियां मीर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर होगा, मियां मीर। पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधित्व कौन था? नाना फड़णवीस। शिवाजी ने पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर किया। उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की भी आशाएं त्याग दी। आंसर इसका कथन है। इसका आंसर है ए सही है, किंतु आर गलत है। यानी कि ए सही है, आर गलत है। शिवाजी ने पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट, राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि का तत्कालीन उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज होना। नेक्स्ट, अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी? अलवर्दी खां। अधोलिखित में किस शासक
ने इलाहाबाद की प्रथम संधि हस्ताक्षर की? क्लाइव नजीमुद्दौला शाह आलम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट, भाग 3 है, 2 आ चुका, 2-1 चैनल पे आप देख लीजिए। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो ताराबाई। नेक्स्ट, अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गुट की सहायता से सही उत्तर कीजिए, चुनिए। आंसर 1 और 3 सही है। यानी कि शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था और सेनापति की सेना का सर्वोच्च सेनानायक था। नेक्स्ट, किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया? संभाजी। शिवाजी का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ? शिवनेर। मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया? मीर कासिम। अधोलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान था? अवध। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि नवाब का पद एवं उसकी व्यवस्था उसके हितों का संरक्षण करती थी। सही है, ये गलत है ऐसा। मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायता संधि स्वीकार करने वाला राजा कौन था? होलकर। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य का अपना आधिपत्य स्थापित किया? 1761। शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र मामलों का मंत्री क्या कहलाता है? सुमंत। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता? तो तोरण। मराठा के किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? होलकर। शिवाजी के शासनकाल में पांगा कहा जाता है अश्वारोही सेना के संगठन को। अब खत्म हुआ। लाइक, शेयर and subscribe. Thanks.